अगर ज़कात की सूरत में आपका बैंक आपकी सेविंग्स से कटिंग करता है, इसी तरह ही एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आपकी म्यूचुअल फंड्स में की गई इन्वेस्टमेंट पर ज़कात की कटिंग करते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड स्टॉक ब्रोकर्स आपके प्रॉफिट से जो ज़कात है वो डिडक्ट करते हैं, तो अब आपने इस ज़कात की टेंशन से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि ज़कात डिडक्शन से रिलेटेड तमाम इश्यूज इसी वीडियो में सोल्व होने जा रहे हैं। तो आज हम जिन पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें नंबर 1 पॉइंट है ज़कात स्टेटस। तो ये ज़कात स्टेटस में बेसिकली दो कैटेगरीज आती हैं, जो कि है ज़कात डिडक्टेबल और इसी तरह ज़कात नॉन डिडक्टेबल। एंड सेकंड पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा स्टाम्प पेपर से रिलेटेड। एंड थर्ड नंबर पर आ जाएगा ज़कात फॉर्म, कि इस ज़कात फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, इस ज़कात फॉर्म को सेंड कैसे करना है और इस ज़कात से बचना कैसे है। अब बेसिकली ये ज़कात डिडक्शन सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में स्टार्ट हुई, जिसमें सबसे पहले बैंक्स अपनी ज़कात काटना शुरू हो गए और यही बैंक की तरफ से काटी गई ज़कात गवर्नमेंट को जाना स्टार्ट हो गई। इसी तरह ही पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक ब्रोकर्स और इसी तरह ही म्यूचुअल फंड्स को रन करने वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज भी ज़कात के डिडक्शन को स्टार्ट कर दिया। तो अब आपके पैसे से ज़कात के डिडक्शन को रोकने के लिए एक कंप्लीट प्रोसीजर मौजूद है। तो इस प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वर्क करते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि बिल्कुल फ्री है, आप उसको ज्वाइन करके काफ़ी बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। और अगर आपने स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करवाना हो, या सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट ओपन करवाना हो, या ज़कात डिडक्शन को रोकना हो, चाहे वो स्टॉक ब्रोकर के साथ हो, चाहे वो इस सीडीसी कंपनी के साथ हो जो कि सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट में डिडक्ट होती है, और इसी तरह ही म्यूचुअल फंड के अकाउंट ओपनिंग और ज़कात डिडक्शन की कंप्लीट फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप किसी फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, और ये फैसिलिटीज आपको जस्ट बैठे बिठाए आपका काम करवा देंगी। तो चलिए प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है अंडरस्टैंड द ज़कात स्टेटस। बेसिकली ज़कात के दो स्टेटस होते हैं, एक होता है ज़कात डिडक्टेबल, दूसरा होता है ज़कात नॉन डिडक्टेबल। अब जो ज़कात डिडक्टेबल है, मतलब कि जिससे ज़कात डिडक्ट होती जाती है, अगर आपका स्टेटस ज़कात डिडक्टेबल है मतलब आपसे जो ज़कात है वो डिडक्ट होगी। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो रमज़ान के मंथ में आपकी जो ज़कात है वो डिडक्ट होगी। इसी तरह अगर म्यूचुअल फंड्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है तो आपके प्रॉफिट पर भी ज़कात डिडक्ट होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं तो आपकी हर स्टॉक के ऊपर जो डिविडेंड आएगा उस पर भी आपकी ज़कात डिडक्ट होगी। तो ये ज़कात डिडक्शन वाले बंदे आते हैं ज़कात डिडक्टेबल के स्टेटस में। और अगर आप ज़कात डिडक्शन को रोक देते हैं, आप ज़कात नॉन डिडक्टेबल की लाइन में आ जाते हैं। ज़कात नॉन डिडक्टेबल लाइन का स्टेटस का मतलब ये है कि आपके पास से कोई भी ज़कात नहीं काटी जाती, चाहे वो कोई बैंक हो, चाहे स्टॉक ब्रोकर हो, चाहे वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, कोई भी आपसे ज़कात नहीं काटता। तो इस ज़कात को रोकने के लिए सबसे पहला स्टेप जो आपको करना पड़ता है, जो कि हमारी इस वीडियो का इस प्रोसीजर का सेकंड स्टेप है, वो है स्टाम्प पेपर। अब बेसिकली स्टाम्प पेपर आपको दिख रहा है, इसी तरह का आपको स्टाम्प पेपर मिलेगा। आपने स्टाम्प पेपर पर एक फॉर्म प्रिंट आउट करना है। ये स्टाम्प पेपर पहले 50 वाला यूज किया जाता था, लेकिन अभी भी 50 वाला यूज होता है, जो कि अब 50 वाला आना बंद हो चुका है। अब इसी की जगह पर आप 100 वाला जो स्टाम्प पेपर है उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये 100 वाला स्टाम्प पेपर है, जो कि इस पर ज़कात डिडक्टेबल का फॉर्म प्रिंट आउट होगा। अब इसी तरह ही ब्लैंक पेज का जो आपको प्रिंट आउट मिलेगा स्टाम्प पेपर का, उसको आपने लेना है। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करता चलूँ, जैसे कि ये पुरानी इस टाइप के जो स्टाम्प पेपर हुआ करते थे, लेकिन इस टाइप के स्टाम्प पेपर अब सिर्फ बड़े स्टाम्प पेपर्स होते हैं। अब जो छोटे आपने स्टाम्प पेपर लेने हैं वो इसी तरह ब्लैंक के स्टाम्प पेपर होंगे, जो कि ब्लैंक पेपर पर ही आपको मिलेंगे, जो कि कंप्यूटराइज होते हैं। तो इस स्टाम्प पेपर के बाद चाहे आप किसी बैंक में हो, चाहे आप इसी स्टाम्प पेपर को प्रिंट आउट लें उस वक्त भी, या किसी स्टॉक ब्रोकर के पास या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के पास, आप उनसे ज़कात के डिडक्शन का फॉर्म ले सकते हैं। अब वो पीडीएफ की सूरत में मिले या वर्ड की सूरत में, आप उसको प्रिंट आउट करेंगे इसी स्टाम्प पेपर के ऊपर, तो ये आपके सामने तस्वीर शो हो रही है, तो यहाँ पर इस तरह आपका प्रिंट आउट आ जाएगा। अब ये स्टाम्प पेपर के ऊपर सारा प्रिंट आउट जो कि ज़कात डिडक्शन फॉर्म है, अब ये जो प्रिंट आउट है इसको फिलअप कैसे करना है, अब इस पर बात करते हैं। अब बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका नाम आ जाता है, नाम के बाद आपका आ जाएगा फादर्स नेम, फादर्स नेम के बाद आपकी एज आ जाती है, जो कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने हैं वर्ड टू वर्ड, जो कि आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग होगा, और जो आपने बैंक्स में या स्टॉक ब्रोकर को या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को प्रोवाइड किया होगा। वो करने के बाद आपने अपना एड्रेस लिखना है। तो अब बारी आ जाएगी फ़िक्के की, तो फ़िक्का जो भी आपका होगा आप उसको चेक कर लीजिएगा। अब उसके बाद आती है डेट और प्लेस। अब बेसिकली प्लेस में आप जहाँ रहते हैं उस प्लेस को लिख दें, और जिस डेट पे आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आप उस फॉर्म को लिख दें, उस डेट को। तो उस डेट के बाद आप अपने सिग्नेचर करेंगे। अब वही सिग्नेचर करने हैं आपने
जो कि आपने आगे किसी इंस्टीट्यूट को, किसी बैंक को या किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को या स्टॉक ब्रोकर को दिए हुए हैं, तो वही आपने सिग्नेचर इस पर करने हैं। तो यही सिग्नेचर्स करने के बाद अब 2 विटनेसेस चाहिए होते हैं, जिसका आपने कंप्लीट वही डिटेल लिखनी है जो आपने अपनी ऊपर लिखी है, कि आपने उसका नाम लिखना है, उसके फादर्स नेम, इसी तरह उसका एड्रेस। ये 2 विटनेसेस आपने प्रोवाइड करने हैं। तो ये 2 विटनेसेस की डिटेल लिखने के बाद अब जो नीचे वाली लाइन है उसको आपने वैसे ही ब्लैंक छोड़ देना है। तो ये बन गया है आपका पूरे का पूरा स्टाम्प पेपर, CC 50 स्टाम्प पेपर जिसे कहा जाता है। मतलब कि आपका ज़कात का पूरे का स्टाम्प पेपर विद CC 50 फॉर्म के साथ तैयार है। अब इसको बारी आई है सेंड करने की। अगर आपका बैंक अकाउंट है तो आपने इसको सेंड करना है अपने बैंक को, या आप बैंक में फिजिकली जाकर दे सकते हैं। और इसी तरह अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी है तो आपने जिस पर्सन के थ्रू ओपन करवाया है अकाउंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी में, जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी भी पर्सन के थ्रू, तो आप उसको भी सेंड कर सकते हैं। या आप उनके जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिस कंपनी की होगी, अलमिजान इन्वेस्टमेंट की होगी, UBL की होगी, नेशनल बैंक की होगी, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप खुद भी इसको मेल कर सकते हैं। और अब बारी आ जाती है स्टॉक ब्रोकर की। तो स्टॉक ब्रोकर को भी आप जस्ट मेल कर पाएंगे। तो जहां जिस ब्रोकर के साथ आपने अकाउंट ओपन करवाया होगा उसी ब्रोकर को आप स्पेसिफिक मेल के थ्रू ये ज़कात स्टेटस अपडेट करने के लिए मेल आउट करेंगे। तो वो जो ज़कात स्टेटस है वो आपका अपडेट हो जाता है। तो ये ज़कात स्टेटस अपडेट होने के बाद आपसे किसी भी टाइप की ज़कात डिडक्ट नहीं होती। तो ये ज़कात स्टेटस अपडेट होने का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो तकरीबन 1 से 4 वर्किंग डेज होता है। आपका सेम डे में भी हो जाता है, लेकिन समटाइम आपके 3 से 4 वर्किंग डेज भी लग जाते हैं ये ज़कात स्टेटस अपडेट होने में। तो ये बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप अपने ज़कात स्टेटस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना।